चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे प्रधानी का हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मोटरें, बड़े बड़े लोग, ये किसी गरीब की बस्ती में जाकर के पैर छू करके वोट मांगने का काम करते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, नहीं तो कोई आपके दरवाजे नहीं आता। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि अपने वोट की रक्षा अपनी बहू बेटी की तरह करना, यानी आपके जो वोट का अधिकार है, आप तय करोगे इस देश को, इस प्रदेश को चलाने का काम कौन करेगा। आज हम देखते हैं तरह तरह के लोग, जिनके गांव की भाषा में रंगे सियार कहा जाता है, वोट के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना करके हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दुहाई देकर वोट मांगने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब की रीति नीतियों पर चलने वाले लोगों पर अत्याचार, अनाचार किया है, जुल्म की हदें पार की हैं। इस प्रदेश में जब जब खासकर समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है, दलितों पर अत्याचार, अनाचार बढ़े हैं, बूथ पर जाकर के दलितों को पीटा गया है, उनके हक और हुकूक को छीना गया है, वोट डालने से वंचित किया गया है। और हद तो तब हो गई जब जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में थी, तो मंच पर बैठ करके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री के सामने समाजवादी पार्टी के बड़े मंत्री नेता कहते थे, बाबा साहब की ये उंगली जमीन कब्जा कराने की बात करती है। कोई भूला नहीं है उत्तर प्रदेश के लोग। और वो सोचते हैं कि दलितों का वोट लेने के लिए दोबारा बनी बनाई बातें रंगे सियार की तरह करेंगे और दलित समाज उन्हें कभी माफ कर देगा। समाजवादी पार्टी के लोगों को दलित समाज कभी माफ नहीं करेगा। मुझे अच्छी तरह याद है 2 जून 1995 की वो घटना, जब दलित समाज की, इस देश की सबसे बड़ी नेता पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमला करके उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। कौन भूल सकता है। विधायकों को, सांसदों को भेड़ बकरी की तरह टांग करके समाजवादी पार्टी के गुंडे ले जा रहे थे। आज बहुरूपिया बनकर के आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बारे में हमारे गांव में कहावत कही जाती है, ये सब गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे हैं, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाले लोग हैं, प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले लोग हैं। हमारे गांव में कहावत कही जाती है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमें होशियार रहना है ऐसे तत्वों से जो अत्याचार करते, अनाचार करते, हक और हुकूक को छीनते हैं। हमें अच्छी तरह याद है प्रमोशन में आरक्षण की बात समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में डटकर विरोध किया था, बिल को फाड़ने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के सम्मान को देखते हुए, पिछड़ों के सम्मान को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों को विकसित करके इस देश में आजादी के बाद बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। चाहे महू में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे लंदन में स्थित उनका आवास हो, जहां रह करके बाबा साहब ने अध्ययन किया। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब के लिए वोट के चक्कर में आपके आगे पीछे घूमते हैं। बाबा साहब ने जब पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा तो बाबा साहब के निजी सचिव को हुई, उनसे तोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करके बाबा साहब को चुनाव में हराने का काम किया था कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमारे अनुयायियों, हमारे समर्थकों, ये कांग्रेस पार्टी के तुम कभी चवन्नी के भी सदस्य मत बनना, ये धोखेबाज पार्टी है। इसने हमारे पीए को तोड़ करके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ाकर अंधाधुंध पैसा खर्च करके जितवाने का काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस मुंह से बाबा साहब के संविधान की दुआई देते हैं।